In this lecture, I'll talk about morphological image processing. Morphology basically शेप एनालिसिस की बात जब हम करें शेप से रिलेटेड स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो तब हम मॉर्फोलॉजी का जिक्र करते हैं और मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, एक इरोजन का होता है और एक डायलेशन का होता है एंड देन इनको मिला के तो हमारे पास फिर जो है डिफरेंट और ऑपरेशंस बनते हैं। सो अगर इरोजन की बात की जाए तो इरोजन में हमारे पास बेसिकली ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को जो है श्रिंक करता है, साइज़ में ये कम हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका क्या काम है कि अगर कोई ब्रेजेस इसमें आ रहे हैं, लाइक कोई कुछ कनेक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कि बहुत वीक है तो वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा कोई आउटलायर्स आपके पास ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। सो इरोजन का काम ये है कि ये ब्रिजेस को ख़त्म करता है, ब्रांचेस को ख़त्म करता है, ऑब्जेक्ट्स को साइज़ में कम कर देता है। और अगर बात की जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स सपोज होल हो, कोई इस तरह का होल हो, तो वो इन होल्स को इनलार्ज करता है। सो होल्स को इनलार्ज करना बैकग्राउंड को जो है इनलार्ज करना और आपके ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक करना, ये आपके पास जो है ये इरोजन ऑपरेटर का काम होता है। और अगर हम बात करें डायलेशन की तो डायलेशन में आपके पास क्या होता है जी, इससे इन्वर्स होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को साइज में इंक्रीज करता है। इसके अलावा आपके पास अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई लाइक होल्स हों, स्मॉल होल्स हों, तो इन होल्स को फिल करता है, ठीक है। होल्स को फिल करना, ऑब्जेक्ट को साइज में ग्रो करना, ये इसका काम होता है। और जो है अगर इसमें कुछ कैप्स या कुछ इंट्रूजन्स हैं तो वो भी ये फिल कर देता है और ऑब्जेक्ट को जो है ग्रो कर देता है। सो अभी हम देखते हैं मैथमेटिकली कि ये प्रोसेस हमारे पास किस तरह से होता है। हम एक 2D मैट्रिक्स के अंदर अपना डाटा बना लेते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अ 2D मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स आ गई, इसे हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ और इमेज। और इमेज जो होगा वो आपका बाइनरी इमेज होगा। रीज़न दैट इमेज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आइदर 0 और 1। 0 इज़ योर background and 1 is your foreground, your object. So ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास आ जाती है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। आपकी इरोजन और डायलेशन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपके पास इट कुड बी अ डायमंड, इट कुड बी अ क्यूब, इट कुड बी अ लाइन और स्फीयर। इसमें हमारे पास जो ये मल्टीपल जो है वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, ऑब्वियसली मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है और यूटिलाइज करना है, तो ये डायमंड मेरे पास किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये मेरे पास इट्स बेसिकली आ 3x3 मैट्रिक्स जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे आई हैव 1 और इसके अलावा मेरे पास 0 पड़ा हुआ है। और अगर मैं क्यूब की बात करूं तो इसका नेबरहुड मुझे डिफाइन करना पड़ेगा और मुझे हर जगह 1 प्लेस करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक ये स्फीयर की तरह, मतलब इसमें हर जगह मुझे वंस को, ये जिस तरह से हमारे पास एक ये स्क्वायर होता है उस तरह का ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा, तो ये प्रोसेस हमारे पास जो है किस तरह से होगा जी, प्रोसेस हमारे पास ये इस तरह से होगा कि जिस तरह से हम जो स्पेशल जो है फिल्टरिंग करते थे कि अपना हमारे पास एक फ़िल्टर होता था और उस फिल्टर को हम अपने इमेज के ऊपर कन्वॉल्व करते थे, लाइक कोरिलेशन फाइंड आउट करते थे बेसिकली फ़िल्टर को लाइक ऑरिजिन पे प्लेस करके, तो हम ऑरिजिन बाय ऑरिजिन स्लाइड करते थे। तो इसमें भी सेम यही काम होगा, बस इसमें कुछ फ़र्क ये आ जाएगा कि यहाँ पे हमें इरोजन को और डायलेशन को प्रॉपरली डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारे पास आ गया है, हमारे पास इनपुट इमेज आ गई है। अब हमारे पास इरोजन का कॉन्सेप्ट किस तरह से है,
तो ये चीज़ जो है वो समझने के लिए हमें तीन और कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा, जो कि फिट, हिट और मिस है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताते हैं कि अगर मेरे पास जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये क्यूब है, इस वक्त इस क्यूब को मैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कह रहा हूँ। अगर ये क्यूब मैं प्लेस करूँ ऑन दिस रीजन ऑफ इमेज और इसको मैं अपना ओरिजिन कह लूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि हर एक एलिमेंट, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का और इमेज एलिमेंट का, ये दोनों वन हैं, दे आर वन। तो अगर ये दोनों वंस हों, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपके उस इमेज के सब पोर्शन से मिल रहा हो, तो आप कहोगे कि दिस फंक्शन इज नोन एज फिट, ये आपके पास फिट फंक्शन है। और अगर मैं कहूँ कि वो पूरे का पूरा इमेज नहीं मिल रहा, बट उसमें कोई एक आध या एक से ज़्यादा आपके पास एलिमेंट मैच हो रहे हैं, तो दिस इज़ आ हिट, ये हिट होगा। और अगर कोई ऐसी प्लेस में, लेट्स सपोज जिससे ओरिजिन कहता हूँ, और यहाँ पे मैं ज़ीरो पे ऐड करके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अगर मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास इस क्यूब से कोई एक भी मैच नहीं आ रहा। तो इस केस में मैं इसे क्या कहूँगा, इस केस में मैं इसे कहूँगा कि दिस इज़ अ मिस। सो हिट, मिस और फिट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि हिट क्या है, आपके पास कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से मिल जाए। और फिट क्या है, जब आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और इमेज का वो सबसेट जो है वो कम्प्लीटली आपके पास इक्विवेलेंट हो, लाइक आप अगर उसका जो है वो एंड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करें, तो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आ रहा हो, वन आ रहा हो, सारे एलिमेंट्स आपके सेम हो, तो दिस इज फिट। सो अब हम देखते हैं कि इरोजन और डायलेशन जो है वो किस तरह से काम करेगी। सो अभी मैं इरोजन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे अपना जो ओरिजिन था वो ये डिफाइन किया था, दिस इज माय ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि ये फ़िल्टर इस तरह से प्लेस होगा कि ये वन आपके पास, अगर मुझे ये वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो मेरा ओरिजिन इस सेल के ऊपर प्लेस होगा, इस सेल्स पे प्लेस होगा, तो मुझे जस्ट वन एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, बाकी थ्री मुझे यहाँ से ज़ीरो पे ऐड करने पड़ेंगे। सो दैट्स हाउ आई प्लेस माई दिस फिल्टर ओवर हेयर। और यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर की वैल्यूज़ आपको दिखा सकूँ, तो फ़िल्टर वैल्यूज़ या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वैल्यूज़ विल बी 111। तो ये मिस का केस है जी, बिल्कुल इस पे कोई एक ना हिट है ना ये फिट है, मिस का केस है। और जब हमने बात की थी इरोजन की, तो इरोजन पे हमने एक्सप्लिसिटली बता लिया था कि बेस्ड ऑन अ फिट मैकेनिज्म के पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब वन होगा तो आप उसे वन कहोगे। सो लेट्स सी, आपके पास ये जो पोर्शन ऑफ योर इमेज है, यहाँ पे वी गेट ज़ीरो। अब इसी तरह से क्या होगा, आपके पास ये फिल्टर आगे स्लाइड होगा, और जब आगे स्लाइड होगा तो आप ये देखें कि आपके पास स्टिल यू हैव टू पैड दीज ज़ीरोज़ हेयर। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो कोई एक भी यहाँ पे मैच नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इस लोकेशन पे भी आई गॉट ज़ीरो। फिर इससे नेक्स्ट पे मैं जाऊं, ठीक है, नेक्स्ट पे भी आई एम गेटिंग सेम, विल गेट ज़ीरो हेयर एज वेल। इससे नेक्स्ट पे अगर बात की जाए, थर्ड पिक्सल पे हमने बात कर ली, फोर्थ पिक्सल की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ पिक्सल पे भी गॉट द सेम रिजल्ट, एक भी मैच नहीं आया, गॉट ज़ीरो हेयर। ठीक है जी, सो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट टाइम इफ दिस इज़ माय ओरिजिन, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे दो ज़ीरोज़ को पेंड करना पड़ेगा, एंड आई गॉट ज़ीरो हेयर। अब इससे नेक्स्ट पे जब मैं आऊँगा, तो ये विसिनिटी मेरे पास आएगी, और इसमें आप ये देखें कि इट्स अ हिट केस। इसमें आप कह सकते हो इट्स अ हिट, बट इट्स नॉट फिट। फिट होगा तो हम वन कहेंगे। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, आई गॉट ज़ीरो, ज़ीरो हेयर एज वेल। इससे नेक्स्ट पे गए तो ये विसिनिटी आ गई, इसमें भी ज़ीरो। इससे नेक्स्ट पे गए, ये विसिनिटी आ गई, इसमें भी ज़ीरो। ठीक है जी, और इससे नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे,
इससे नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो हम बेसिकली इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं और इस पॉइंट के लिए हमें इस विसिनिटी को देखना पड़ेगा। सो गेट 0 हेयर 0 हेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो मेरे पास ये विसिनिटी आ जाएगी। स्टिल इट्स अ हिट केस, फिट नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। अब जब थर्ड पिक्सल के लिए हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे आई गॉट अ फिट, तो यहाँ पे मुझे फिट मिलेगा। और जैसे ही मुझे फिट मिला तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑरिजिन पे आके आई प्लेस 1 हेयर। सेम गोज फॉर नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे भी फिट है तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और इसके अलावा कहीं पे भी मेरे पास फिट का सिनेरियो नहीं आ रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्ट नज़र आने वाला था वो श्रिंक हो गया। सो दैट्स हाउ इरोइन वर्क्स। यहाँ पे सेम स्पेशल फिल्टरिंग की तरह आपका वहाँ पे फिल्टर जो है, जो ये फिल्टर स्लाइड होता था, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट स्लाइड होता है। और यहाँ पे देखना ये है कि इट्स अ एंड ऑपरेशन कि अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और आपके पास जो सबसेट ऑफ इमेज है अगर वो मिलते हों, कंप्लीटली अलाइक हों, उनका एंड ऑपरेशन आपके पास 1 आ रहा हो तो आप ओरिजिन की जगह 1 प्लेस करोगे, अदरवाइज यू विल प्लेस 0। एंड अगर मैं बात करूं हिट फे जो है हिट फिट और मिस के केस में तो इरोइन विल डिपेंड ऑन फिट सिनेरियो। अब हम इसी तरह से बात कर लेते हैं जी डायलेशन पे। इसी एग्जांपल को मैं अगर डायलेट करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। एंड ओरिजिन मैटर्स अ लॉट, यहाँ पे ओरिजिन है मेरे पास इमेज का। सो लेट्स सी कि ये प्रोसेस कैसे होगा। सो आई कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए कि उसमें हमने क्या किया था। जब इरोइन परफॉर्म की थी तो हमारा ऑब्जेक्ट श्रिंक हो गया था। अब हमारे पास क्या है जी, इसमें ग्रो हो जाना चाहिए। सो हम इस लोकेशन को कंप्यूट करने के लिए ओरिजिन प्लेस करेंगे अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। ठीक है जी। सो जस्ट टेक इट आउट ताकि आप समझ आ सके। यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर को प्लेस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड 3 मोर लोकेशंस, और आई नो कि 0 पैटर्न लोकेशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, हिट नहीं आ रहा। अब इरोइन जो है वो फिट पे काम कर रही थी, डायलेशन क्या है, हिट पे काम कर रही है। कि अगर कोई एक मैच मिल गया, या आप ये कह लें कि इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन और ऑपरेशन कि अगर कोई एक चीज़ भी आपके पास कॉमन आ जाती है तो आप क्या कहोगे, आप ओरिजिन पे 1 प्लेस कर दोगे। सो लेट्स सी 1 बाय 1 स्लाइड करके इसे देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। यहाँ पे कोई भी हमारे पास एज एन हिट का केस नहीं है। सो आई प्लेस 0 हेयर। इसी तरह से नेक्स्ट सेल में अगर हम मूव करेंगे तो 2 वैल्यूज़ तो हमें मिल जाएंगी, लेकिन इसके बाद हमें 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे 0 पे ऐड करना पड़ेगा। और अगेन जब ये फिल्टर में यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कह लें क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ पे अगेन मिस का केस है। तो यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे। इससे नेक्स्ट चले जाएं, इससे नेक्स्ट चले जाएं, हमारे पास दोनों में 0 0 आएगा। अब इसे नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो हमारा ओरिजिन ये होगा एंड ये हमारे पास एक बॉक्स बनेगा। अगेन हमें यहाँ से ज़ीरोज़ की ज़रूरत होगी, पैड करने पड़ेंगे। सो अगेन यहाँ पे मिस का केस है तो क्या होगा, वी गेट 0 हेयर। लेकिन जैसे ही हम इस सेल में मूव करेंगे हमें पहला 1 मिल जाएगा। तो ये हिट का केस है हमारे पास, और है इसमें से जस्ट एक 1 1 मैच हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे जी, इस केस में विल राइट 1 हेयर। इसी तरह से इससे नेक्स्ट बॉक्स में जब मूव किया हमने तो यहाँ पे हमें 2 मिल गए, 2 हिट मिल गए, 2 वंस मिल गए, तो अगेन इट्स अ हिट। इससे नेक्स्ट सेल पे जब मूव करेंगे तो अगेन इट्स अ हिट केस, 1 आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये सेल हमारे पास इससे बिलो वाला,
इसको अगर हमने देखा तो अगेन यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, हमें हिट नहीं मिल रहा तो रिप्लेस ज़ीरो हेयर। नेक्स्ट सेल में गए तो हमें 1 मिल गया, प्लेस 1 हेयर। नेक्स्ट सेल में गए तो इट्स अ फिट केस। अब ये नहीं है कि डायलेशन आपका खाली हिट पे काम करता है, वो फिट पे काम नहीं करेगा। बेसिकली उस और केस है कि अगर कोई एक भी आपको मैचिंग मिलता है, एक या सारे मिलते हैं, तो आप वहाँ पे 1 प्लेस करोगे, तो यू विल राइट 1 हेयर। इसी तरह से नेक्स्ट सेल में भी 1 लिखा। नेक्स्ट हम गए तो यहाँ पे अगेन इट्स अ मिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल राइट 0 हेयर। और उससे नेक्स्ट सेल में जब हम मिलेंगे, चलो ओरिजिन पे तो 1 नहीं है, लेकिन उससे अपर हमें एक 1 मिल गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, राइट 1 हेयर 1 हेयर 1 हेयर, क्योंकि हमें ये जो अपर पोर्शन है इसका, यहाँ से हमें वंस मिल जाएंगे। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, आफ्टर डायलेशन हमने ये देखा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन साइज ग्रो हुआ, expand हो गया। So that's how your erosion and dilation concept works. Erosion को मैं summarize कर देता हूँ, it's basically used to shrink your objects in large background. Bridges को remove करता है जी, small outliers, ठीक है, उन्हें जो remove करता है। Dilation, expand, increase the size of the object, होल्स को फिल करता है, और इस तरह से इसके साइडवेज अगर कुछ गैप्स हैं तो उन्हें भी ये फिल करेगा। एंड दैट्स ऑब्वियसली दिस कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिट, फिट एंड मिस। That's all about morphological operations, erosion and dilation.